आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि महक बेचैनी के साथ युवराज सिंह को फ़ोन करती है और पूछती है कि वह कहाँ है, क्योंकि उसे हल्दी की रस्म में जाना है। पर युवराज सिंह रूखे स्वर में जवाब देता है कि उसे क्या फ़र्क पड़ता है और उसे बस उसके लिए खाना तैयार रखना है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। महक मजबूरी में फ़ोन काट देती है। उधर युवराज सिंह रास्ते में एक लंबे जाम में फंस जाता है और गाड़ी से उतरकर लोगों को पीछे हटने को कहता है। तभी सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि एसीपी और अंजलि अपनी टीम और मीडिया के साथ उसी रोड जाम के बीच खड़े हैं। युवराज चिढ़कर पूछता है कि वह उसका रास्ता क्यों रोक रही है और बताता है कि वह उनके घर ही जा रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी की हल्दी है। पर अंजलि उसे तीखे स्वर में जवाब देती है कि उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि युवराज कहाँ था, क्योंकि वह वीडियो कॉल में मौजूद था और उसे यह भी मालूम है कि पद्मा कहाँ है। युवराज झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि अपना सब्र खो देती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। युवराज गुस्से में कहता है कि वह उसकी भाभी महक को कॉल करेगा और इतने बड़े खानदान का दामाद होने पर उस पर हाथ उठाना गलत है। अंजलि उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि वह अब और कितना गिरेगा। अपनी पत्नी के पीछे छुपना और उस पर गर्म कॉफी फेंकना उसकी औकात दिखाता है। एसीपी बीच में आकर कहते हैं कि इस तरह नहीं चलेगा और युवराज को थाने ले जाकर 3rd डिग्री देने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पद्मा चाहिए जो पूरी घटना की आई विटनेस है। लेकिन तभी युवराज महक को कॉल कर देता है और रो रो कर बताता है कि अंजलि और पंकज पुरोहित उसे बीच सड़क पर पीट रहे हैं और उसके ससुराल की बहुएं ही दामाद को मार रही हैं। महक घबराकर अंजलि से बात करती है और विनती करती है कि वह युवराज को छोड़ दें और हल्दी की रस्म पूरी होने दे। वह वादा करती है कि रस्म के बाद युवराज सब सच बता देगा। अंजलि महक के वादे पर उसे छोड़ तो देती है, लेकिन साफ चेतावनी देती है कि हल्दी के बाद वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उधर युवराज तुरंत गिन्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि उसकी बहन है अंजलि उसके पीछे पड़ी है। गिन्नी हंसकर कहती है कि अंजलि कुछ नहीं कर पाएगी और शादी के मंडप में लाशों के ढेर लग जाएंगे। वह खुद को रानी मजूमदार कहकर अपनी पहचान बताती है और कहती है कि पहले उसका हथियार आंसू थे, आज उसका हथियार बंदूक, बुलेट और खून है। इसी बीच घर में काव्या अपने भाई युवराज को बुलाती है और पूछती है कि वह कैसी लग रही है, जिस पर युवराज कहता है कि वह बेहद सुंदर लग रही है। काव्या खुश होकर कहती है कि आज वह खूब नाचेंगी और हल्दी जमकर सेलिब्रेट करेंगी। तभी वह महक अपनी साड़ी दिखाती हुई आती है और पूछती है कि वह कैसी लग रही है। काव्या उसके गले का नेकलेस देखती है और जिद करती है कि वह वही नेकलेस पहनेगी जो महक ने पहना है। महक कहती है कि वह नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी साड़ी युवराज की ड्रेस से मैच करती है और वही उसका मैचिंग ज्वेलरी है। लेकिन काव्या अपने पिता का हवाला देकर भी वह नेकलेस मांगती है। महक बताती है कि यह उसके पापा ने दिया है, लेकिन युवराज ताने मारता है कि इतनी सी बात के लिए महक नेकलेस नहीं दे रही। काव्या राखी का वास्ता देती है और युवराज भी महक से कहता है कि वह नेकलेस निकालकर काव्या को दे दे। इसी खींचतान, गुस्से, छल और रिश्तों की दरारों के बीच हल्दी की खुशी का माहौल धीरे धीरे तनाव में बदलता जा रहा है और सभी के चेहरों पर एक अनकहा डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि असली तूफान अभी आने वाला है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में कहानी और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है जब महक नेकलेस देने से मना कर देती है और युवराज सिंह जबरदस्ती उसके गले से नेकलेस निकालने लगता है, जिस पर महक रोने लगती है। युवराज उसे ताना देता है कि वह किसके लिए सज रही है, क्या किसी पराये मर्द को आकर्षित करना चाहती है। महक हैरान होकर पूछती है उसकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है। तभी काव्या बीच में बोल पड़ती है कि एक नेकलेस के लिए महक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है, और वह भी क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि उसकी रगों में राजपूत खानदान का गंदा खून बहता है। महक गुस्से में उसे तमीज से बात करने को कहती है और चेतावनी देती है कि राजपूत खानदान पर उंगली न उठाए। लेकिन काव्या उसकी बात सुनने के बजाय कहती है कि क्यों उंगली न उठाऊं, ना वहां अंजलि रह पाई, ना गिन्नी भाभी, कोई भी बहू उस घर में टिकती ही नहीं। महक कहती है कि उसका मायका बहुत अच्छा है और वहां ऐसे खूनी लोग नहीं हैं जैसे युवराज। यह बात युवराज को तीर की तरह चुभ जाती है और वह महक पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी माँ आकर उसका हाथ रोक लेती है और डांटते हुए पूछती है कि क्या वह फिर आज महक पर हाथ उठाने वाला है। युवराज गुस्से में कहता है कि वह हमेशा उसी को डांटती हैं
महक के बुरे व्यवहार को क्यों नहीं देखती, पर उसकी माँ बताती है कि वह रसोई से सब सुन रही थी और काव्या को भी फटकार लगाती है कि वह महक का नेकलेस वापस करे। काव्या नाटकीय अंदाज में कहती है कि वह यही नेकलेस पहनकर जाएगी, और अगर उसने राघव अंकल से हजारों नेकलेस नहीं लिए हों तो उसका नाम काव्या ठाकुर नहीं। गुस्से में कहती है कि काव्या की शादी नहीं हुई इसलिए उसका भाई नहीं मिला, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। ये बात काव्या को आग की तरह लगती है और वो महक पर हाथ उठाने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो वहां रानी की तरह जाएगी, जबकि महक नौकरानी जैसी लगेगी। काव्या वहां से चली जाती है और युवराज की माँ युवराज को कहती है कि वो काव्या को साथ लेकर जाए, लेकिन युवराज जिद में कहता है कि वो अभी नहीं जाएगा और महक को उसके लिए कॉफी बनाने को कहता है। उसकी माँ नाराज होकर कहती है कि क्या महक उसकी दासी है जो वो ऐसी बातें कर रहा है। इसी तनाव के बीच महक के फोन पर राघव सिंह का कॉल आता है, जो प्यार से पूछते हैं कि क्या वो हल्दी में आ रही है और उसे याद दिलाते हैं कि वो राजकुमारी की तरह तैयार होकर आए और वही नेकलेस पहनकर आए जो दोनों ने साथ में खरीदा था। महक का मन भारी हो जाता है और वो कहती है कि उसे गहने वैसे भी पसंद नहीं, जिस पर राघव सिंह हैरान होकर पूछते हैं कि पहले तो उसे गहने पसंद थे, अब ऐसा क्यों बोल रही है और क्या कुछ हुआ है। महक रोने लगती है और उनके पूछने पर कि क्या युवराज सिंह ने कुछ कहा है, तभी वहां अंजलि आ जाती है और फोन लेकर महक से पूछती है कि सच में क्या हुआ। महक हमेशा की तरह सब कुछ ठीक बताकर झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर अंजलि साफ कहती है कि वो उसकी बातें समझ रही है और उसे पता है कि युवराज ने उस पर गर्म कॉफी भी फेंकी थी और गर्म प्रेस वाला मामला भी वही था। वो जानती है कि महक कितनी टॉर्चर झेल रही है, क्योंकि जो लोग पद्मा को मारने की कोशिश कर सकते हैं वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तभी राघव सिंह अंजलि को चुप रहने को कहते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, पर अंजलि जोर देकर कहती है कि उसे सब पता है। राघव सिंह फिर फोन लेकर महक से सच जानना चाहते हैं, लेकिन महक एक बार फिर झूठ बोलकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और फोन काट देती है। अंजलि गुस्से में राघव सिंह से कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इस घर की बहुओं ने जितने आंसू बहाए हैं उतने ही आंसू इस घर की बेटी को भी बहाने होंगे, और वहां से चली जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ गिन्नी कहती दिखाई देती है कि राजपूत खानदान पर जो होने वाला है उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है, ये शादी नहीं बर्बादी होगी। फिर हम देखते हैं कि सादिका और निवेदिता राघव सिंह को बुलाने आती हैं, क्योंकि आरती के दादा होने के नाते सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी वक्त महक और युवराज भी वहां पहुंचते हैं। राघव सिंह महक का गला खाली देखकर पूछते हैं कि उसने गहने क्यों नहीं पहने। महक टालने की कोशिश करती है और तभी अंजलि तीखे लहजे में कहती है कि कुछ नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। और इसी नाजुक मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा इसका सस्पेंस अभी बाकी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।